जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 का रिजल्ट अब तक आया है कि नहीं आया है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, रिजल्ट को लेकर बहुत सारी वीडियो बन गई है। क्यूआर स्कैन कीजिए तो रिजल्ट दिखेगा, क्या हो रहा है एक्चुअली में, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल भी रहे हैं रिजल्ट ऑप्शन में आके, तो उनका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड क्यों बता रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन ऑडिटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या जा सकती है टेक्नीशियन की कट ऑफ, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन की कट ऑफ क्या हो सकती है, ओबीसी की कट ऑफ क्या हाई जाने वाली है ड्राफ्टमैन में, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2025 के रिजल्ट को लेके। इस रिजल्ट को लेके पिछले 3 से 4 दिन में कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गए। किसी का कहना है कि रिजल्ट आ गया, किसी का कहना है कि रिजल्ट मैंने देख लिया। कुछ बच्चों के लिए परेशानी है कि जहां पे वीडियो में बताया जा रहा है कि आप जाके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स डालिए तो आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वहां पे जब बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन इनवैलिड बता रहा है। इसके अलावा लोग कहे कि क्यूआर स्कैन करने पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट आ गया है, लोगों ने ये तक बता दिया कि किस शिफ्ट में कितनी नॉर्मलाइजेशन है, किस शिफ्ट में कितनी नंबर घटा है, कितना नंबर बढ़ा है, सब कुछ डिटेल है। आइए बात कर लेते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये एक रिजल्ट मजाक बन के रह गया है, ठीक है। ये टोटल रिजल्ट जो है मजाक बन के रह गया है, क्योंकि पहले पेट 2025 का रिजल्ट जारी हुआ था, नो डाउट है ये रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन ये एक टेस्ट था, ठीक है। टेस्ट मतलब समझ रहे हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि भैया कैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा, या रिजल्ट जारी करने पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि आयोग पहली बार तो रिजल्ट जारी कर रहा है, इसलिए वो पहले एक टेस्ट कर रहा था। उस टेस्ट में हुआ क्या कि बहुत से बच्चे जाके अपना रिजल्ट देखने लगे और रिजल्ट देखने की वजह से साइट क्रैश कर गई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिली। एक्चुअली में हुआ क्या था कि वाकई में अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है। जब आप यूपी ट्रिपल एस के वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कहीं भी नोटिफिकेशन में दिख नहीं रहा होगा कि पेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। पेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ऐसा किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, किसी भी तरह की लिंक नहीं है, ठीक है। जो लिंक आपको बताई जा रही है यूपी ट्रिपल एस के वेबसाइट पे जाइए, रिजल्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे आप अपना पेट का रिजल्ट देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड इसलिए बता रहा है बच्चों क्योंकि वो पुराने रिजल्ट का डाटा है, ठीक है। वो पुराने रिजल्ट की लिंक है, ठीक, यानी प्रीवियस ईयर की वो लिंक है। तो उसमें जब आप नए ईयर का रजिस्ट्रेशन डालेंगे इस ईयर का, तो अमूमन है कि वो इनवैलिड ही बताएगी, इसी वजह से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। तो वो भी लिंक आपकी पुरानी है रिजल्ट वाली, वो नई नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आप जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो चूंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के लिए लिंक है, ठीक है। तो इस वजह से क्लियर कट बात समझिए कि कोई रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। उम्मीद ये है कि आज इस हफ्ते, आज हो सकता है मेरी वीडियो आने से पहले, या हो सकता है कल परसों कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यूपी ट्रिपल एस का कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ है पेट का। कुछ क्षण के लिए आया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी एक्चुअली में ऑफिशियली कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पोस्ट करके बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा। फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर के रिजल्ट को लेके। इन दो रिजल्ट को लेके भी बच्चे बहुत परेशान है, जैसे पेट को लेकर बच्चे परेशान है, ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन और ऑडिटर में से कोई एक रिजल्ट आपको दिसंबर मंथ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिसंबर मंथ में पेट के अलावा अगर कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है तो या तो एक्सरे टेक्नीशियन का होगा या तो ऑडिटर का होगा। अब देखिए यूपी ट्रिपल एस का दया दृष्टि किस भर्ती पर होता है, एक्सरे टेक्नीशियन पे या ऑडिटर पे। ज्यादातर चांसेस ऑडिटर के हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के चांसेस थोड़े अभी कम है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन में थोड़े से इशू चल रहे हैं वो क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है। क्वालिफिकेशन को लेके जो एक्सरे के डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे थे जिन्होंने डीबी दी, ऑलरेडी इसकी डीबी कंडक्ट हो चुकी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन का मुद्दा उठाया गया। एक्सरे से डिप्लोमा किए उन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे सीटी स्कैन वाले जो डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, इसके अलावा एमआरआई वाले जो डिप्लोमा किए हैं ये भी इस डीबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि ये इसके समकक्ष नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिफिकेशन में मांगा था कि डिप्लोमा होना चाहिए किसमें,
एक्सरे में या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सीटी स्कैन एमआरआई जो रूल होता है, ठीक है, जो भी इनका मेडिकल का रूल है, मेडिकल के रूल के अनुसार जो सीटी स्कैन और एमआरआई है वो एक्सरे के समकक्ष नहीं माना जाता है, ठीक है, यानी इसका डिप्लोमा इसके समकक्ष नहीं माना जाता, यानी इसके सिमिलर नहीं माना जाता है। इस वजह से जो एक्सरे बच्चे हैं, एक्सरे के बच्चे, उन्होंने इसका विरोध किया था, एप्लीकेशन लिख के ये बात आयोग में भी पूछी गई थी, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा इस रिजल्ट में पेंडिंग हो सकती है, तो ज्यादातर चांसेस ऑडिटर रिजल्ट का आपका दिसंबर में देखने को मिल सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन का अभी ये मैटर सॉल्व हुआ नहीं है, इसको लेके कोई भी आयोग की अपडेट आई नहीं है, तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व कर दिया जाएगा। और आई होप सो अगर एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट इसमें नहीं आता, ऑडिटर का आता है, तो अब उन्होंने कि एक्सरे टेक्नीशियन जनवरी माह में भी जा सकता है रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन में कट ऑफ को लेके भी बच्चे बहुत परेशान हैं। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी कट ऑफ को लेके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि युवा कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 42 से 44 होगी, ठीक है, 42 से 44 होगी। 382 पदों पर इसका थोड़ा एग्जाम हुआ था, 382 पोस्ट पर, तो इसमें 42 से 44 युवा की कट ऑफ हो सकती है, और ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 40 से 42 के बीच में होगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 38 से 40 के बीच में होगी, और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी यानी शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ होगी वो आपको देखने को मिलेगी 32 से 34 के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है एक्सरे टेक्नीशियन की। और अभी ये मैटर चूंकि थोड़ा सा फंसा हुआ है, इस वजह से दिसंबर में ज्यादातर चांसेस है ऑडिटर के रिजल्ट आने के। एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता जहां तक मुझे लग रहा है ऑडिटर के रिजल्ट को ही दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमैन की कट ऑफ को लेके है, ठीक है। ड्राफ्टमैन में भी बहुत से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि देखिए ड्राफ्टमैन में है क्या कि एससी कैटेगरी की जो सीट है वो ज्यादा है, ठीक है, एससी कैटेगरी की सीट ज्यादा है, यूआर कैटेगरी की सीट अबोनन अपनी ठीक होती है, लेकिन यहाँ जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी सीटें कम है, ठीक, ओबीसी कैटेगरी की सीटें कम क्या, बहुत कम है, ठीक। इसकी वजह से एक ये माहौल बना दिया गया है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो आमूलन है बहुत हाई जाएगी, ठीक है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक। पहली बात तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी प्रॉपर रिजर्वेशन की बटौती नहीं हुई है, तो रिजर्वेशन का जो बंटवारा होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि जो टोटल सीट डिपार्टमेंट में होती है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो टोटल सीट होगी उसके हिसाब से रिजर्वेशन लगता है, ना कि जो भर्ती निकाली गई यानी रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो रिजर्वेशन लगता है वो आपका जो ड्राफ्टमैन, जो भी आपका ड्राफ्टमैन का मेन ऑफिस होगा, जहां ड्राफ्टमैन ऑलरेडी पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहे होंगे, उनमें ड्राफ्टमैन की कितनी जरूरत है, उन टोटल ड्राफ्टमैन की सीटों पर रिजर्वेशन लगता है। उस हिसाब से जिसमें जितनी कैटेगरी के ड्राफ्टमैन कम होते हैं उन कैटेगरी की भर्ती निकाली जाती है। भर्ती में आपका किसी भी तरह का रिजर्वेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं है कि ओबीसी के साथ नाइंसाफी हो गई है, ओबीसी के साथ कुछ भी ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई है, क्योंकि ड्राफ्टमैन जो भी वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उसमें ओबीसी कैटेगरी के लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी सीट उनकी सीटें कम है, वो ज्यादा कम रिटायर हुए हैं कंपेयर टू एससी यूआर कैटेगरी के, तो इस वजह से ओबीसी की सीटें कम है, ठीक है। दूसरी कट ऑफ को लेकर जो परेशानी है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, तो कभी कट ऑफ हाई नहीं जाती है, ठीक है, एक सिंपल सी बात समझिएगा, ड्राफ्टमैन में कभी भी आपकी कट ऑफ जो है वो हाई नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए ड्राफ्टमैन में तो एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो 18 है, एक 21 है। सबसे ज्यादा सीटें 21 वाले में है, 18 वाले में कुछ बहुत कम सीटें हैं, 21 वाले में ही ज्यादा सीटें हैं। तो सिंपल सादी बात यह है कि देखिए जब यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के डीवी की बात आती है तो इन डीवी की नो डाउट है कि सिमिलर होती है, देखिए यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो डीवी की कट ऑफ यूपी ट्रिपल एस जब भी दिखाता है वो सिमिलर दिखाता है, और वो होगी आपकी लगभग 40 से 42 के बीच में, 40 से 42 के बीच में आपकी इनकी कट ऑफ होती है, ठीक। इसके अलावा एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो हो सकता है आपकी डीबी कट ऑफ 34 से 36 जाए या इससे भी कम जाए, क्योंकि इसकी जो सीटें हैं ये काफी ज्यादा है, तो एससी की जो डीबी की कट ऑफ हो सकती है वो हो सकता है इससे भी कम जाए, ठीक है। एसटी की अगर बात कर लें तो एसटी की जो डीबी की कट ऑफ होगी
वो आपकी 28 से 30 के बीच में होगी। ठीक है, 28 से 30 के बीच में शेड्यूल ट्राइब की होगी। वही फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करें फीमेल की, तो ये आपकी हो सकती है 36 से 38 के बीच में। ठीक है, तो ये आपकी डीवी की कट ऑफ हो सकती है। 3 कैटेगरी की तो कट ऑफ सिमिलर रहती है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। बाकी यहाँ पर आपका एससी की 34 से 36 मेरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी कम हो सकती है आपकी डीवी की कट ऑफ एससी कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ सीटें ज्यादा हैं। ठीक है, और अगर वही फाइनल कट ऑफ की अगर आप बात कर लेंगे, फाइनल कट ऑफ को लेके, तो यहीं पर खेल होगा। ठीक है, जो कहा जा रहा है ना कि यूआर कैटेगरी का आपका कट ऑफ कम जाएगा और ओबीसी कैटेगरी का ज्यादा जाएगा, इसको लेके जो बच्चों को डराया जा रहा है, एक्चुअली में यूपी ट्रिपल एससी के रूल के हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें 2 चीज होता है, रिजर्वेशन लागू होता है और ओवरलैपिंग होती है। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो सीधी साधी बात है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ज्यादातर बच्चे, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे कम ओवरलैप होके यूआर कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ज्यादा बच्चे जो अच्छा स्कोर पाए यानी यूआर कैटेगरी के बराबर स्कोर पाए, वो ओवरलैप होके यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। इस वजह से जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो हाई जाने के चांसेस हैं। ठीक है, वो ओबीसी से कम नहीं होगी, ओबीसी से ज्यादा ही होगी। ठीक है, और जबकि ओबीसी की जो कट ऑफ होगी फाइनल, वो उम्मीद है 49 से 51 के बीच में घूमेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ होगी वो आपकी 46 से 48 के बीच में घूमेगी, 46 से 48 के बीच में। वही एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, इससे भी जो अच्छे बच्चे होंगे वो ओवरलैप होकर यूआर कैटेगरी में जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि 39 से 41, लेकिन मैं ये कहूंगा इससे भी कम जा सकती है, इससे भी कम आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की कट ऑफ है, वो आपकी 34 से 36 के बीच में रहेगी। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये 41 से 43 के बीच में रहेगी। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है ड्राफ्टमैन की। ठीक है, ड्राफ्टमैन की फाइनल कट ऑफ होगी 21 प्लस वालों की। ठीक है, जो 21 वाला मांगा है उनके लिए यही फाइनल कट ऑफ होने की उम्मीद है, तो जिसमें एससी कैटेगरी कट ऑफ और भी थोड़ा कम हो सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अपना ओपिनियन, अपना कट ऑफ जो आपको लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक्सरे टेक्नीशियन का भी और आपका ड्राफ्टमैन का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।